दोस्तों, मैंने देखा इंसान के अंदर ना एक चाह है कि मैं कुछ करूं जिससे कि अ, कुछ बलिदान करूं, कुछ मेहनत करूं, कुछ दुख झेलूं इस तरह का, और उसके बाद मैं परमेश्वर के निकट पहुंचूंगा। ऐसी चाह और ऐसा विश्वास बहुत लोगों का होता है। तो हम देखते हैं कि लोग कैसे दुख पाके तीरथ पे जाते हैं, दुख पाके कोई किसी धर्म में अपने आप को कोड़े मारते हैं। कोई लोग घुटनों के बल चल के, कोई नंगे पैर चल के, कई हज़ार 100 किलोमीटर की यात्रा करके कुछ करते हैं। उन्हें ये लगता है कि इस दर्द से जो मैं झेल रहा हूँ उससे मेरे पाप धुल रहे हैं। असलियत में ऐसा नहीं है। पापों को धोने के लिए सिर्फ एक उपाय है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ऐसा बाइबल बताती है, ऐसा हमारा विश्वास भी है। तो आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कोलोसियों की जो पत्री है उसमें पौलुस का एक उद्देश्य ये था कि जो लोग थे उन्हें यह बताना कि भाई अब तुम अगर विश्वास में हो तो तुम्हें और रीति रिवाज मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को फिर से किसी और बोझ के नीचे मत लाओ, अपने आप को किसी बंधन में मत बांधो। और इस थीम को, इस उद्देश्य से लिखे हुई पत्री को जब हम आज इसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बैक ऑफ माइंड में रखें कि पौलुस का उद्देश्य ये था, उनको ये बताना कि भाई जो कुछ करना था प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, तुम सिर्फ विश्वास करो और अपने आप को अब इन नई नई चीज़ों के नीचे मत लाओ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज हम कोलोसियों की दूसरी पत्री पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए और आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए, जिसके कारण आपने एक ऐसा रास्ता बनाया कि हम आपके सामने आ सकते हैं प्रभु, और उसमें हमें कुछ झेलने की, कोई दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल विश्वास करते हैं और आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ आप हमारे लिए करते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, इन बातों को समझने में हमारी मदद करें, क्योंकि ये जैसा सुलेमान कहता है कि देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। कोई नई बात नहीं है। यही बातें घूम घूम कर सवाल बनकर अलग अलग तरह से कलीसियाओं के और लोगों के सामने आती हैं, और लोग फिर सोचने में पड़ जाते हैं कि हमें क्या ये सब बातें, रीति रिवाज मानने पड़ेंगे विश्वासी होने के बाद। तो प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन बातों का उत्तर आपने अपने वचन में दिया, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हमें बहुत आज़ादी दी है परमेश्वर ने मसीह में, और इसीलिए प्रभु ये कहते हैं कि तुम्हारी आज़ादी दूसरों के लिए पाप करने की ठोकर का कारण ना बने। लेकिन आइए हम पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बातें बताई हैं शुरू में, वो कैसे इसके अंदर दिखती हैं, उनको हम देखेंगे। तो पौलुस कहता है शुरू में, दूसरे अध्याय के शुरू में, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारी और उनके, जो लेओडिसिया है इंग्लिश में, और इसका नाम ये कलीसिया थी वहीं पे कोलोसियाई के पास में, जिसका नाम प्रकाशित वाक्य में भी आता है। तो पौलुस कहता है तुम्हारे और उनको जो लेओडिसिया में हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसे परिश्रम करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, पौलुस ने कोलोसाई के चर्च में खुद जाके चर्च का स्थापना नहीं करी थी, कलीसिया की स्थापना नहीं करी थी। तो ये लोग अभी पौलुस से मिले नहीं थे। इपैफ्रस नाम का व्यक्ति था जिसके द्वारा विश्वास में आए थे कुछ लोग, और वहाँ से फिर चर्च इस्टेब्लिश हुआ, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम में आपस में गड़े रहें। तो पौलुस परिश्रम करता है कि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वो प्रेम में आपस में गड़े रहें। और हर कलीसिया में पौलुस ये बात बोलता है, हर पत्री में, कि एकता में रहो, एक रहो, परमेश्वर में एक रहो, मेल मिलाप से रहो, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अगर आपको बुद्धि और ज्ञान चाहिए
मसीह के अंदर उसके सारे भंडार हैं और वहीं से आएगा। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। अब ये देखिए, यहाँ पे पौलुस धीरे धीरे करके उस विषय की ओर जा रहा है जिसके लिए उसने ये पत्री लिखी है, कि कोई मनुष्य लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मतलब ग्रहण कर लिया, अब उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। साथ ही में कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न करे जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। दो शब्द यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं, संसार की परंपराएं और आदि शिक्षा। इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो यहाँ पे लिखा है फिलॉसफी, वेन डिसीट, ट्रेडिशंस ऑफ मैन एंड रूडिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। रूढ़िवादी बातें, शायद इसी से मिलता जुलता शब्द है जो मुझे याद आया रूडिमेंट से। तो उनके अनुसार नहीं चलना, उनके अधीनता में नहीं आना, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। एक सेकंड में इसका सही मतलब इंग्लिश में देख के बताता हूँ। फॉर इन हिम ड्वेल्स ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड बॉडीली। तो प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है कि जो भी ईश्वरत्व है वे प्रभु यीशु मसीह में पूरा है, कंप्लीट है, उसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। और तुम मसीह में भरपूर हो गए, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में, मतलब शिरोमणि का भी एक बार मैं बार बार इंग्लिश को रेफ़र करता रहूँगा जिससे कि मैं आपको भी और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। हेड ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटी एंड पावर एंड वी आर कंप्लीट। तो हम पूर्णतः प्रभु में हैं और वो अपने आप में पूरे हैं। शिरोमणि शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हम बोलने में रोज़ में ये शब्द नहीं यूज़ करते, तो शायद इसका मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं है। अगर आपको पता होगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, परंतु मसीह का खतना हुआ, जिससे पापमय शारीरिक देह उतार दी जाती है। इंग्लिश में ये और क्लियर है कि दिल का जो है वो खतना हुआ है, ना कि शरीर का, और वही ज़रूरी है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो ये बता रहा है जब बिलीवर, एक व्यक्ति जब बिलीवर बनता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। बैप्टिज्म में गाड़ा जाता है, दोबारा जैसे प्रभु जी उठे वैसे ही एक तरह से रीबर्थ, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस जो यूहन्ना 3:16-17 में बात होती है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। तो ये सुसमाचार। और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। जो देखिए परमेश्वर की जो व्यवस्था थी उसको तोड़ने के कारण जो हमारे ऊपर दंड का एक निर्णय आया था, इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया हुआ है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आप समझिए ऑर्डर की तरह होता है कि तुम्हारे विरोध में, एक लीगल टर्म है, न्यायपालिका में इस्तेमाल होती है कि तुम्हारे विरोध में ये ऑर्डर हो गया है। तो वो जो ऑर्डर था हमारे ऊपर, वो प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कीलों से लगा दिया, और हमारे लिए अब वो ख़त्म हो चुका है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी।
यहाँ पे देखिए पहले लिखा है, उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया, अपने सामने से परमेश्वर ने हटा दिया, क्रूस पर कीलों से लगा दिया। ठीक है, और जो भी प्रिंसिपैलिटीज़ और पावर्स थी उनके ऊपर भी अब कोई पावर उनकी नहीं है। प्रभु ने उनका तमाशा बना दिया एक तरह से, कि उनकी अब उनकी जो ताकत थी उसको ख़त्म कर दिया। ताकत क्या थी? लोगों को दंड देने की। इसलिए अब इससे क्या पता लगता है क्यों बोली पौलुस ने ये बातें? हमें क्या करना है, हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसलिए खाने पीने या पर्व को क्या कहेंगे, त्योहार भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन इसका मतलब उससे ज़्यादा है अच्छा शगुन, बुरा शगुन, अच्छा समय, बुरा समय, ये काल शुरू हो रहा है, वो काल ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं। खाने पीने, पर्व या नए चांद की क्या स्थिति है, आज अमावस है, आज पूर्णिमा है, या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। तो प्रभु ने जो किया है उसके बाद अब हमें खाने पीने की आज़ादी है, पर्व मानने या न मानने की आज़ादी है, शगुन न मानने के लिए बोला गया है क्योंकि उसकी हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, ना चांद की, सूरज की परिस्थिति से कोई फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। अब देखिए पौलुस ये इसीलिए बोल रहा है कि इस कलीसिया के कुछ लोग शायद इन चीज़ों को अभी भी मानते थे और अपने आप को उनकी अधीनता में ले आते थे। पौलुस कह रहा है उनकी अधीनता में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके क्योंकि नहीं है, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। मतलब कोई मनुष्य ये बोलता है कि स्वर्गदूतों की पूजा करो या किसी सेंट्स की पूजा करो तो तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। ठीक है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? तो देखिए साफ कर दिया पौलुस ने कि अब हम संसार की आदि शिक्षा क्या है? वही रूडिमेंट्स जो पुरानी चली आ रही हैं बातें, जिनके पीछे किसी को कोई मतलब नहीं पता कि क्यों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चला आ रहा है तो चला आ रहा है, उनको उनके अधीनता में नहीं आना। ठीक है, आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उस संसार के विधियों के वश में रहना चाहते हो? ठीक है, आदि शिक्षा और विधियों के वश में क्यों रहना चाहते हो? उसका कुछ उदाहरण है कि ये मत छुओ, उसको मत चखो, उसे हाथ मत लगाओ, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार नहीं, मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति अपनी खुद की इच्छा के अनुसार गढ़ दी कि भाई ये करोगे तो तुम धर्मी हो। भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ये मैं जब इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था ना, मुझे बड़ा क्लियर ये दिख रहा था और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी दिख रहा होगा कि कितनी मतलब हमें आज़ादी देके प्रभु ने कहा अब हमें किसी चीज़ की अधीनता में आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बाहरी दिखावे हैं मनुष्यों की अपनी गढ़ी हुई भक्ति, ये इन सब मतलब पहचान करिए कि क्या चीज़ परमेश्वर की ओर से है और क्या चीज़ मनुष्यों ने खुद बनाई है, और उन चीज़ों के अधीनता में आने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जो बिलीवर्स हैं, जो मसीह में हैं उनको। तो इसीलिए वी हैव ग्रेट फ्रीडम इन क्राइस्ट, हमें बहुत आज़ादी है मसीह में। और पौलुस पहले भी बोलता है कि मेरे को कुछ भी, सब चीज़ें मेरे लिए अलाउड हैं, शायद सब चीज़ें लाभदायक ना हो लेकिन अलाउड सब कुछ है। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको अंत करता हूँ। तो आइए छोटी सी प्रार्थना में अंत करते हैं। प्रभु, आज हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, और ख़ासकर वो जो आज़ादी आपने हमें दी है प्रभु, उस आज़ादी से ये ना हो कि हम भटकें, पर वो आज़ादी हमें और ज़्यादा आपकी नज़दीकी में और आपके वचन पे चलने के लिए प्रेरित करे। प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।